जिस बच्चे को कचरे से उठाया वही बड़ा होकर मां को पहचानने से इनकार कर गया। मुंबई की सबसे बड़ी शादी चल रही थी। हजारों लोग मौजूद थे। स्टेज पर करोड़पति बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा अपनी होने वाली पत्नी के साथ खड़ा था। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ी औरत अंदर आई। फटे कपड़े, कांपते हाथ, आंखों में आंसू। उसने स्टेज की तरफ देखकर सिर्फ एक बात कही, बेटा मैं हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। आर्यन का चेहरा अचानक बदल गया और अगले ही पल उसने सिक्योरिटी से कहा, इसे बाहर निकालो, मैं इस औरत को नहीं जानता। वो बूढ़ी औरत वहीं जम गई, क्योंकि 25 साल पहले उसी औरत ने इस बच्चे को कचरे के ढेर से उठाकर अपनी छाती से लगाया था। वो बारिश वाली रात 25 साल पहले मुंबई की सड़कें तेज बारिश से डूबी हुई थीं। हर कोई अपने घर भाग रहा था, लेकिन फुटपाथ पर रहने वाली एक गरीब औरत अब भी जाग रही थी। उसका नाम था गौरी। उसके पास ना घर था ना परिवार, बस एक छोटी सी चाय की रेहड़ी और दिल में एक अधूरा दर्द, मां ना बन पाने का दर्द। उसी रात अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कोई बिल्ली होगी, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। गौरी धीरे धीरे कचरे के ढेर के पास गई और जो देखा उसकी सांस रुक गई। एक छोटा सा नवजात बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ बारिश में कांप रहा था। उसके शरीर पर चींटियां चल रही थीं। गौरी के हाथ कांप गए। उसने तुरंत बच्चे को उठा लिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। गौरी उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। किस पत्थर दिल मां ने तुझे फेंका होगा। उस रात पहली बार किसी ने गौरी को मां बनाया। फुटपाथ वाली मां गौरी ने बच्चे का नाम रखा आर्यन। गरीबी बहुत थी, लेकिन प्यार उससे भी ज्यादा। गौरी दिन भर चाय बेचती, रात को आर्यन को सीने से लगाकर सुलाती, कई बार खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चे के लिए दूध जरूर लाती। एक दिन पड़ोस वाली औरत ने कहा, पागल है तू, अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं और बच्चे को पाल रही है। गौरी मुस्कुराई, भगवान ने पहली बार मुझे किसी लायक समझा है। वो दिन जिसने सब बदल दिया। समय गुजरता गया। आर्यन बड़ा होने लगा। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे ये तो फुटपाथ वाली का बेटा है। आर्यन लड़ पड़ता। एक दिन रोते हुए घर आया, मां मेरे पापा कौन है। गौरी चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, मुझे नहीं पता बेटा। आर्यन सन्न रह गया। उस रात उसने पहली बार खुद को अलग महसूस किया। सबसे बड़ा त्याग। आर्यन का सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। गौरी के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी छोटी सी रेहड़ी बेच दी, अपनी आखिरी जमा पूंजी भी दे दी। जब आर्यन को पता चला तो वो रो पड़ा, मां तुम क्या करोगे। गौरी मुस्कुराई, मां का पेट खाली रह सकता है, लेकिन बच्चे का भविष्य नहीं। यहीं से कहानी का भावनात्मक निवेश गहरा होता है। जिंदगी पलटने लगी। आर्यन ने मेहनत शुरू की, दिन रात पढ़ाई, छोटे मोटे काम। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसे विदेश में नौकरी मिल गई। जाने से पहले गौरी ने उसके बैग में चुपचाप 500 रुपए रख दिए, बुरे वक्त में काम आएंगे। आर्यन हंस पड़ा, मां अब मैं बड़ा आदमी बनने जा रहा हूं। गौरी ने सिर्फ एक बात कही, बड़ा आदमी बनना, लेकिन बड़ा दिल कभी मत खोना। और फिर पैसा आ गया। 5 साल बाद आर्यन करोड़पति बन चुका था। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, बड़े लोग, लेकिन उसी के साथ बदलने लगा उसका व्यवहार। अब उसे अपनी गरीब मां से शर्म आने लगी। वो गौरी के फोन कम उठाता, वीडियो कॉल कभी नहीं करता। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक उड़ाया, तेरी मां सच में फुटपाथ पर चाय बेचती थी। आर्यन चुप हो गया। उसी दिन उसके अंदर का इंसान थोड़ा मर गया। सबसे दर्दनाक सीन, गौरी पहली बार बेटे से मिलने मुंबई के बड़े होटल पहुंची। साड़ी पुरानी थी, लेकिन आंखों में खुशी थी।
रिसेप्शन पर उसने कहा, मुझे आर्यन से मिलना है, मैं उसकी माँ हूँ। उसी समय आर्यन अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ नीचे आया। उसकी नजर गौरी पर पड़ी। 2 सेकंड के लिए वो रुक गया। गौरी मुस्कुराई, बेटा, लेकिन तभी आसपास खड़े लोग देखने लगे। आर्यन को शर्म महसूस हुई और उसने धीरे से कहा, आप गलत इंसान के पास आई हैं। गौरी का दिल टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, मैं हूं बेटा। लेकिन आर्यन वहां से चला गया। उस रात गौरी फुटपाथ पर बैठकर बहुत रोई। शादी वाला दिन, रिटेंशन पीक। कुछ महीनों बाद आर्यन की शादी थी। पूरा मीडिया मौजूद था। उधर गौरी कई दिनों से बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था ज्यादा समय नहीं है, लेकिन वो एक बार अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखना चाहती थी। वो किसी तरह शादी में पहुंच गई और फिर वही सीन, बेटा, मैं हूं। लेकिन इस बार आर्यन ने सबके सामने उसे ठुकरा दिया। सिक्योरिटी ने गौरी को धक्का दिया। वो जमीन पर गिर गई। तभी उसके बैग से एक पुरानी फोटो नीचे गिरी। फोटो में छोटा सा आर्यन गौरी की गोद में मुस्कुरा रहा था। पूरा हॉल शांत हो गया। आर्यन की होने वाली पत्नी ने फोटो उठाई। ये कौन है? तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया। वो वही डॉक्टर था जिसने 25 साल पहले बच्चे को देखा था। उसने पूरी कहानी सबको बता दी। अब सबकी नजरें आर्यन पर थीं। आर्यन के हाथ कांपने लगे। वो सच जिसने करोड़पति को तोड़ दिया। आर्यन धीरे धीरे गौरी के पास गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मां, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गौरी की सांसें टूट रही थीं। उसने कांपते हाथ से आर्यन का चेहरा छुआ और मुस्कुराकर बोली, तू आज भी मेरा बेटा है। आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। गौरी की आंखों से आंसू निकले। मां बच्चे को सजा नहीं देती बेटा। और अगले ही पल उसका हाथ नीचे गिर गया। गौरी जा चुकी थी। 1 साल बाद मुंबई में एक बड़ा अनाथालय खुला। नाम था गौरी मां घर। उद्घाटन के दिन आर्यन स्टेज पर रो रहा था। उसने हजारों लोगों के सामने कहा, मैं करोड़पति तब बन जब दुनिया ने मुझे अपनाया, लेकिन इंसान तब था जब मेरी मां ने मुझे कचरे से उठाया था। पूरा हॉल रो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा रो रहा था आर्यन, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ था सिवाय मां के। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन अहंकार इंसान को अनाथ जरूर बना देता है।